अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित अपने सभी प्रिय मित्रों का और हमारे मार्गदर्शक गुरुजन आचार्य, हमारे टीम के सभी सदस्य, व्यूवर्स, शेयरकर्ता और सब्सक्राइबर्स आदि सभी का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद के 13वें अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग का हम अध्ययन कर रहे हैं और इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी ने क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, क्षेत्र के विकार क्या है, क्षेत्रज्ञ का कार्य क्या है, क्षेत्रज्ञ अलिप्त कैसा है, साक्षी कैसा है और इन जीव मात्र के साथ इन दोनों भूमिकाओं का क्या संबंध है, किस तरह अक्षर प्रकृति और अक्षरात्मा इन दोनों का मेल होता है, इसका संक्षिप्त लेकिन सारगर्भित और सरल ऐसा प्रतिपादन इस अध्याय में हमें प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं कि मैं ही त्रिपुटीमय हूँ, क्षर प्रकृति, अक्षर चाहत जरूरत प्रियत्व रूप मिठास, और इन दोनों भावनाओं का लय जिस भाव में होता है वो नाम भाव पुरुषोत्तम। ये क्षर अक्षर इन दोनों भावनाओं का लय करने वाला तृतीय भाव, तीसरा भाव है। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम भूत भर्तच तज्ञेयं ग्रसिणु प्रभविष्णु च ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्ताः एतद्विता विज्ञाय मद्भावा योपपद्यते प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनाति उभावपि विकरश्चि गुणाश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। अर्जुन, अध्यात्म ज्ञान में वृत्ति, आत्मा को पहचानना ये ज्ञान है, विरोधी जो इससे वो अज्ञान है। अध्यात्म ज्ञान में वृत्ति, आत्मा को पहचानना ये ज्ञान है, विरोधी जो इससे वो अज्ञान है। जिससे आंतरीय यानी निर्गुण और बाहर का यानी सगुण, ये दोनों भावों का यानी जानकारी और अनुभव होता है वो ज्ञान है, और इसके विरोधी जितना भी है वो सब अज्ञान है। अब इस निष्कर्ष से यदि हम अपने जीवन की ओर देखते हैं तो हमें ध्यान में आता है कि अध्यात्म ज्ञान में वृत्ति, आत्मा को पहचानना, इस मानवता के परम ध्येय की ओर हम कितने जागरूक होंगे। और यदि हम ऐसा नहीं करते और अन्य सभी विषयों की जानकारी को ही ज्ञान मानते हैं, वो कितने बड़े मैंने भ्रमिष्ट है, इसका अंदाज इसी बात से होता है कि अध्यात्म ज्ञान में वृत्ति, आत्मा को पहचानना ये ज्ञान है, विरोधी जो इससे वो अज्ञान है, यानी हम अज्ञान हैं। क्योंकि सबसे बड़ा कार्य और सबसे बड़ा ज्ञान विज्ञान यही है कि हम अध्यात्म ज्ञान में वृत्ति रखें और आत्मा की पहचान करें। वो अज्ञेय बताता हूँ जिसके मुक्ति ज्ञान से वो अनादि पर ब्रह्म है सता सत से परे। अब जानने योग्य उस ज्ञेय रूप पुरुषोत्तम वस्तु को बताता हूँ जिसके जान लेने से संसार कल्पना रूप ब्रह्मजाल की माया से मोक्ष प्राप्त हो जाता है। वही ज्ञेय पुरुषोत्तम ब्रह्म अनादि पर ब्रह्म उपाधि रहित है और सत अक्षर ब्रह्म रूप असत
अक्षर इनसे परे हैं। श्री कृष्ण जी ने यहाँ पर केवल मैं ब्रह्म बताता हूँ ऐसा कहा है। ये कहना ब्रह्म कैसा है या किस प्रकार का है इसका बोधक है, किंतु ब्रह्म कहा नहीं जा सकता ऐसा वेदांत सूत्र में वर्णन है। परंतु जिस लक्ष्य के द्वारा ज्ञेय रूप हुआ योग युक्त पुरुष इस प्रकार भाषण करता है, वह दिव्य चक्षु रूप गुरु कुंजी औरों को भी लक्ष्य करा देने पर यही स्थित प्रज्ञ का लक्ष्य कहा जा सकता है। यह स्थित प्रज्ञ क्या बोलता है इसका लक्षण है, और वास्तव में गीता रूपी अमृत के पान की अमरता युक्त पूर्णानंद रूपी इस अनुभव को प्राप्त हो सकता है जिसे ज्ञान कहते हैं। जबकि निज स्वरूप स्थिति से निज रूप को गुरु कुंजी के द्वारा प्रत्यक्ष कर सके, यह ही विज्ञान है। यानी किसी भी बात की जानकारी प्राप्त करना ज्ञान है, तो उस जानकारी का अनुभव प्राप्त करना ही विज्ञान है। उसे सर्वत्र है हाथ पैर मुंह शीश नेत्र है, सर्वत्र कान है उसको सबों में व्याप्त है वही। उस परमात्मा रूप ज्ञेय वस्तु को संपूर्ण विश्व में हाथ है पैर है और मुंह शीर तथा नेत्र है, सर्वत्र ही उसको कान है और सबों को ही उसने व्याप्त किया है। गीता के 90वें अध्याय के 4थे श्लोक के अनुसार क्योंकि अभेद रूप से चारों खाने के स्वरूप में एक ही हाथ पैर मुंह सिर नेत्र कान उसी परम प्रभु पुरुषोत्तम के ही है। अब इसका पूर्ण मर्म दिव्य दृष्टि ग्रंथ के द्वारा हमारे ध्यान में पूर्ण रूप से आ सकता है, और ये दिव्य दृष्टि तत्वदर्शी सद्गुरु के द्वारा ही हमें प्राप्त होती है, अन्य कोई मार्ग है ही नहीं। क्यों? क्योंकि इंद्रिय गुण का साक्षी नहीं है इंद्रियां, जिसे सर्वाधार नहीं विधे भोगता है गुण निर्गुणी। जो इंद्रियों गुणों का जानने वाला साक्षी है यानी प्रकाशक है, उसे इंद्रियां नहीं है, अर्थात इंद्रियों के बंधन से रहित है। जो प्रकृति का आधार प्रकाशक आत्मा है, उसका भी आधार वह पुरुषोत्तम ही है, अथवा सगुण निर्गुण दोनों भावों का आधार रहने से सर्वाधार है। जीव भाव में नहीं बंधता और इन सर्वत्र हाथ पैर इत्यादि कर्ता भोक्ता गुण है, और वह स्वयं इनका निर्गुण भाव से प्रकाशक रहता है। इसका अर्थ यह है कि हाथ पांव नेत्र सिर ये प्रकृति के द्वारा कार्य करते हैं, लेकिन प्रकृति को प्रकाश देने वाला जो निर्गुण भाव है वो चाहत जरूरत प्रियत्व है, और वो इंद्रिय गुणों का साक्षी है, उसे इंद्रियां नहीं है, और वो सर्वाधार है। इंद्रियों का भी आधार वही है, नहीं विधे भोगता है गुण निर्गुणी। इस प्रकार वो इंद्रिय गुण का साक्षी है, उसे इंद्रियां नहीं है, लेकिन वो इंद्रियों का भी यानी सबका सर्वाधार है। वो बीधता नहीं यानी किसी के साथ में बंधता नहीं है, भोगता है कौन? गुण निर्गुणी। वो निर्गुण गुणों के द्वारा इंद्रिय गुणों का साक्षी रहते हुए कार्य कर रहा है। भोगना तो प्रकृति का है, जीव भी प्रकृति से ही निर्मित हुए हैं। भीतर बाहर भूतों के हिलता है स्थिर है वही, सूक्ष्मत्व से नहीं दिखे दूर है अरूपास है। वह ज्ञेय वस्तु पुरुषोत्तम भूत मात्र के भीतर भी तथा बाहर भी परिपूर्ण है। वह हिलता डुलता भी है क्योंकि उसका स्वरूप क्षर परिवर्तनशील अर्थात सतत परिभ्रमण करने वाला है। वह स्थिर भी है क्योंकि उसका अक्षर रूप कूटस्थ स्थित है। इस प्रकार दोनों भावों के युक्त अलौकिक ज्ञेय वस्तु पुरुषोत्तम सूक्ष्म दृष्टि अर्थात ज्ञान दृष्टि से नहीं दिखता, क्योंकि उसका अनुभव लेने के लिए हमें अध्यात्म विज्ञान की आवश्यकता होती है, तत्व ज्ञान की आवश्यकता होती है, और अनुभव युक्त विज्ञान दृष्टि से ही विज्ञान जनों के पास उनकी दृष्टि में रहता है, क्योंकि वो सदैव
उसका अनुभव लेते रहते हैं। नहीं है भिन्न भूतों से, दिखता है भिन्न भिन्न है, वो गेय भूत भरता है, लय उत्पत्ति को करे। वह अक्षर आत्मा भूतों से या दृश्य मात्र से पृथक नहीं है, क्योंकि सब में मिठास रूप से वही भरा हुआ है। जो देखने गया तो उसका स्वरूप भिन्न भिन्न तत्व, गुण, प्रकृति, आत्मा करके अनंत प्रकार से दिखता है। इस प्रकार वो गेय वस्तु पुरुषोत्तम निज स्वभाव अक्षर के द्वारा विश्व का लय उत्पत्ति को करता है। इसका अर्थ यह है कि अक्षर में विश्व का लय और अक्षर के स्वरूप क्षर से विश्व का विस्तार या उत्पत्ति होती है। विश्व का लय अक्षर में होता है और अक्षर के स्वरूप क्षर से विश्व का विस्तार होता है। यानी वो प्रकृति को प्रकाशित करने वाला रहने से विश्व का विस्तार जिस प्रकृति से होता है उसको भी वही प्रकाशित कर रहा है। सूर्य में तेज उसका है, कहा है तम से परे, ज्ञान गेय ज्ञानगम्य, ये में सबके बसा। जो जानने की वस्तु है वो तेज स्वरूप है और बुद्धि रूप सूर्य में उस गेय पुरुषोत्तम का ज्ञान अक्षर भाव तेज है तथा यह अज्ञान रूपी अंधकार से परे हैं। वह गेय पुरुषोत्तम वस्तु विश्व ज्ञान गम्य अर्थात ज्ञान द्वारा नहीं जाना जा सकता या ज्ञान से यानी ज्ञान के द्वारा नहीं जाना जा सकता और ज्ञान गम्य भी नहीं है, विज्ञान योग द्वारा ही जानने योग्य है तथा अक्षर भाव से सब में बसा हुआ है। अब सब में बसा हुआ है इसके लिए श्रीमद् भगवद गीता में एक श्लोक आता है कि ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति, भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। इस प्रकार वो ज्ञान गेय ज्ञानगम्य हिये में सबके बसा हुआ है। यह संक्षेप से क्षेत्र ज्ञान गेय लखा दिया, जानने से इसे पावे मेरा भक्त अनन्यता। यहाँ भगवान कहते हैं कि यह बहुत थोड़े में क्षर क्षेत्र दोष विकार सहित ज्ञान अक्षर और गेय पुरुषोत्तम यह त्रिपुटी से लक्ष्य करवा दिया। इस प्रकार त्रिपुटी द्वारा जानने वाला मुझ विश्वरूप सद्गुरु का भक्त अनन्यता प्राप्त कर लेता है। त्रिपुटी में योग द्वारा मिलकर अभेद निश्चय की त्रिपुटी रहित स्थिति हो जाना ही अनन्यता है। त्रिपुटी का योग करके यानी त्रिपुटी को जानकर फिर त्रिपुटी रहित हो जाना यही अनन्यता है, क्योंकि क्षर ये प्रकृति है जो जिसे कहते हैं कि क्रियात्मक दिखती है, परिवर्तनशील दिखती है, लेकिन उसमें व्याप्त अक्षर भाव चार जरूरत प्रियत्व ये कूटस्थ भरा हुआ स्थायी भाव है और इन दोनों भावों का लय पुरुषोत्तम नाम में होता है, ऐसा इसका अर्थ है यहाँ। और स्वभाव वस्तु का जोड़ा है सनातन जानतु, विकार गुण होते हैं पैदा जानो स्वभाव से। आत्म वस्तु क्षेत्रज्ञ का स्वभाव अष्टधा प्रकृति क्षर ब्रह्म यानी क्षेत्र, इन दोनों की परस्पर अभिन्नता सनातन है, अनादि है, ऐसा तू जान ले। और अष्टधा प्रकृति रूप वस्तु स्वभाव से गुण रूपी विकारों की उत्पत्ति होती है। इसका अर्थ यह है कि गुणों के द्वारा ही विकार होते हैं और गुण प्रकृति के द्वारा उत्पन्न होते हैं, अर्थात प्रकृति ही विकारों की उत्पत्ति का कारण रूप है। यहाँ ये भी संदर्भ ध्यान में आ जाता है कि मैं सर्व का साक्षी हूँ, लेकिन मैं बीधता नहीं, क्योंकि मैं केवल प्रकृति को प्रकाश देता हूँ, मेरे प्रकाश के सहारे से प्रकृति कार्य करती है, ऐसा इसका आशय निकलता है। अब ये विशेष देखने वाली बात है कि क्षर अक्षर जब उदय होते हैं तो एक ही साथ उदय होते हैं, क्योंकि क्षर के उदय होते ही अक्षर है और अक्षर व्यापक का भाव प्रकट होते ही
व्यापक क्षर है तथा पुरुष और अक्षर सनातन रहने से क्षर भी सनातन या अनादि है। इन्हीं दोनों भावों की यह लीला है और ये अंतिम पुरुषोत्तम दृष्टि से ही दिखता है और इस अंतिम दृष्टि में ही इन दोनों भावों का लय रहता है, अर्थात ये प्रकट होते हैं तो भी इसी दृष्टि से यही इनकी उत्पत्ति लय का स्थान है। इसलिए प्रथम ज्ञेय यानी पुरुषोत्तम के वर्णन के द्वारा अनन्यता प्राप्त होने की बात बतलाकर उसके पश्चात क्षेत्रज्ञ क्षेत्र की अभिन्नता दर्शित की है। अतः इन दोनों सनातन भावों में से किसी एक का प्रतिपादन किया जाता है तो वह व्यष्टि भाव युक्त ही होगा या एकांगी ही रहेगा, ये स्पष्ट है। पुरुषोत्तम में ही क्षर और अक्षर, प्रकृति और अक्षरात्मा इन दोनों का लय होता है। इसीलिए दोनों सहित पुरुषोत्तम नाम बना है और वस्तु का ही नाम होता है। कार्य कारण कर्तव्य इनका बीज स्वभाव है। सुख दुखादि भोगों का साक्षी पुरुष है कहा। योग दृष्टि से तीन गुण कारण और पंचतत्व कार्य और कार्य का विस्तार उनका कर्तव्य है। कार्य कारण और कर्तव्य का बीज महाकारण मूल कारण अष्टधा स्वरूप प्रकृति है जो वस्तु का स्वभाव है। इसी कर्तव्य रूप विस्तार में गुण विकार द्वारा होने वाले सुख दुख रूपी भोगों को जानने वाला साक्षी अर्थात क्षेत्रज्ञ पुरुष है। यही जीव दृष्टि से ब्रह्मदेवकृत कारण, ऋषि प्रणीत कर्म कार्य और पुराणोक्त कर्म कर्तव्य रूप विस्तार है। इसका महाकारण बीज त्रिगुण है और इनके द्वारा मिलने वाले भोगों को जो जानता है वो जीव है। प्रकृति के द्वारा आत्मा भोगे गुण स्वभाव के, गुणों के संग से ही ये देखे योनि बुरी भली। क्षर प्रकृति स्वभाव के द्वारा गुण ही करता है और भोगता है, जिनका प्रकाशक या दृष्टा आत्मा है। किंतु इन्हीं गुण रूप मन बुद्धि अहंकार आदि का संग कर लेने से अर्थात अन्यान्य कर्मों द्वारा गुणों का दृष्टा न रहने से ये भली बुरी योनि में जन्म को प्राप्त होता है। प्रकृति के द्वारा ये आत्मा स्वभाव के गुण स्वभाव को भोगता है और गुणों के संग से ही ये भली बुरी योनि देखता है। यानी जैसे गुण होंगे, गुण तो तीन ही हैं, सात्विक राजस और तामस। जैसा गुण होगा वैसे ही कर्म होंगे और जैसे कर्म होंगे उसी प्रकार का हमें गुणों का संग होगा और गुणों का संग होते होते वही गुण दृढ़ हो जाएगा और उसी से हमें बुरी भली योनि की प्राप्ति होती है। अब यहाँ ये देखें कि भली बुरी योनि में जाता है, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि आत्मा ही जीवात्मा बना हुआ है और ये मानना अनुभव रहित ज्ञान है, क्योंकि यहाँ पर प्रकृति नियत और अन्यान्य कर्मों की तुलना द्वारा ये स्पष्ट कर दिया गया है कि अन्य कर्मों के द्वारा ही जीव भाव स्वभाव में दृढ़ होता है और सुख दुख का भोक्ता बनता है। इसीलिए ये सब त्याज्य है। गुणों में मिल जाने का परिणाम बतलाकर आगामी श्लोक में परमात्मा की सर्वरूपता को श्री कृष्ण जी विदित कर रहे हैं, बता रहे हैं। कहते हैं, अनुकूल सदा साक्षी भर्ता भोक्ता महेश्वर, परमात्मा कहे जिसको वही है इस देह में। जिस स्वभाव के कभी प्रतिकूल न होने से नित्य अनुकूल है, अक्षर भाव से प्रकाशक है, प्रकृतिस्थ गुण कर्म से भरता और भोगता है। इस प्रकार महेश्वर अर्थात महान ईश्वर है, उसी को परमात्मा कहा है और वही इस देह में अर्थात प्रकृति देह में स्थित है। इसका अर्थ यह है कि परमात्मा ने विश्वव्यापी देह में स्थित रहकर सबको धारण किया है।
इसीलिए जहाँ से यह त्रिपुटी का रहस्य प्रकट हो वही परमात्मा का प्रत्यक्ष स्वरूप है। अब इस प्रकार परमात्मा की सर्वरूपता को जान लेने के अनंतर क्या प्राप्त होता है, ये आगामी श्लोक में बतलाते हैं। कहते हैं कि इस रीति लखे आत्मा स्वभाव गुण युक्त, जो वो सब कर्म करता है तथापि जन्मता नहीं। आत्म साक्षात्कार के द्वारा स्वभाव गुण का रहस्य जानकर चातुर्वर्ण्योक्त निज स्वभाव गुण के कार्य में जो साक्षित्व रहता है, वह सब कर्म करते हुए भी जन्म को प्राप्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि वासना भुने हुए बीजवत दग्ध हो चुकने से कर्म फल भोग रूपी अंकुर पैदा नहीं हो सकता, और यही गुणातीत अर्थात जीवन मुक्त पुरुष का लक्षण है। कारण साक्षित्व रहित स्वकर्म ही अनन्य भक्ति है। यानी अनन्य भक्ति जब की जाती है, यानी अनन्य भक्ति जब होने लगती है, तो हम विश्व रूप के साथ एकाकार ही हो जाते हैं। फिर वहाँ अक्षर प्रकृति, अक्षर चाहत जरूरत प्रियत्व रूप आत्मा और नाम पुरुषोत्तम, इन तीनों भावों का लय वस्तु के साथ हो जाता है, और इस वस्तु विश्व के साथ, विश्व वस्तु के साथ हम एकात्म हो जाते हैं। आत्मा को ध्यान से कोई हिये में मन से लखे, कोई सांख्य ज्ञान द्वारा और कोई कर्म योग से। सद्गुरु से अनुभव प्राप्त होने के बाद अभ्यास काल में कोई तो ध्यान द्वारा, कोई कर्म संन्यास से, तो कोई कर्म योग के द्वारा साक्षात्कार यानी अनुभव लेने का प्रयत्न करते हैं। अब इस श्लोक में अलग अलग बतलाए हुए मार्ग आत्मानुभव के प्राप्त करने वाले आत्म संसिद्धि के नहीं हैं, बल्कि सद्गुरु से आत्मानुभव प्राप्त होने के पश्चात स्थिरता और दृढ़ता के लिए प्रयत्न रूप से हैं। ये सभी आत्मा को ध्यान से, कोई हिये में मन से लखे, कोई सांख्य ज्ञान द्वारा और कोई कर्म योग से, ये इस प्रकार जो अभ्यास में लगे हुए हैं उनका वर्णन है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जिन्हें ज्ञान नहीं ऐसे औरों से सुन के मुझे भजते हैं, वे भी भक्त मृत्यु के भय से बचे। जिनको सद्गुरु से प्रत्यक्ष आत्मानुभव नहीं मिला है, वे लोग भी यदि मननावस्था वालों से श्रवण करके ही आत्मस्वरूप मानकर सेवा करते हैं, अर्थात फल की इच्छा रहित करते हैं, तो वे भी मृत्यु के भय से छूट जाते हैं। कारण उनकी यह अपरा भक्ति होने पर भी आगामी जन्म में उनको प्रत्यय बोध प्राप्ति में संचित संस्कार रूप से सहायक रहते हैं। यानी जो पिछला है वो उसको मिल जाता है, जो इस जन्म के संस्कार है वो आगामी जन्म में उसको प्राप्त हो जाने से उसकी प्रगति और तीव्र गति से होती है और उसके अभ्यास को यश आने लगता है। जो जो उत्पन्न होता है स्थिरवा चर विश्व में, वो संयोग से होवे क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र के। अब यहाँ ये निर्देश स्पष्ट रूप से है कि जो जो उत्पन्न होता है स्थिर वाचर विश्व में चारों खाने की जो उत्पत्ति है वह सब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ यानी प्रकृति और पुरुष इनके संयोग से होती है। जैसे हमारी उत्पत्ति माता पिता के संयोग से होती है, क्योंकि दो भाव बिना उत्पत्ति ही नहीं हो सकती। इसलिए उत्पत्ति करने के लिए, उत्पत्ति होने के लिए दो भाव की अभिन्न कल्पना करना आवश्यक हो गया है। अब इन दोनों भावों का एकत्रीकरण किस प्रकार होता है, इसके विषय में स्पष्ट निर्देश करते हुए भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि विनाशी सब भूतों में अनाशी एक रूप से स्थित है परमात्मा, वो जो देखे जागता वही।
इस परिवर्तनशील दृश्य में आए हुए जो जीव मात्र है वो बदलने वाले क्षर भाव में आत्म रूप से परमात्मा स्थित है। ऐसा जो देखता है वही जागता है या यथार्थ देखता है और निज विश्व रूप से जागृत है। विनाशी सब भूतों में अनाशी एक रूप से ये प्रकृति में जो कुछ भी निर्माण होता है, चार खाने के असंख्य जीव जो निर्माण होते हैं वो एक ही यानी अनाशी जो अक्षर आत्मा है उसी के प्रकाश से होते हैं प्रकृति के द्वारा। और वो जो परमात्मा है वो दोनों एक रूप में यानी विनाशी प्रकृति और अनाशी आत्मा ये दोनों एक रूप में स्थित है और ये दोनों मिलकर ही परमात्मा है। ये जो देखता है वही जागृत है। व्याप्त है सम सर्वत्र परमात्मा यह देख के, आत्मभाव नहीं त्यागे वो पावे परमागति। व्याप्त है सम सर्वत्र परमात्मा यह देख के, आत्मभाव नहीं त्यागे वो पावे परमागति। ये सर्वत्र यानी एक एक कण में वो आत्मा ही व्याप्त है, ये देख के आत्मभाव नहीं त्यागते उन्हीं को ही परम गति प्राप्त होती है। समभाव युक्त परमात्मा ही सब में व्याप्त है, स्थित है। ऐसा देखकर फिर आत्मभाव का त्याग न करने वाला, इसका अर्थ यह है कि वस्तु निश्चय की दृष्टि को स्थिर करने वाला वह अक्षर भाव रूप परम गति को प्राप्त करता है। प्रकृति के योग से ही कर्म ये सब हो रहे, आत्मा कर्म नहीं करता, देखे जो ये वही लखे। प्रकृति के योग से ही कर्म ये सब हो रहे। प्रकृति अष्टधा है और इसके ही योग से ये सभी कर्म हो रहे हैं, क्योंकि प्रकृति के योग से अर्थात गुण साम्य के द्वारा ही सब कर्म होते हैं। प्रकृति के तीन गुण ही इन कर्मों के करता है और आत्मा अकर्ता साक्षी भाव से प्रकाशक है। ऐसा जो देखने वाला है वही यथार्थ जानता है। अनेक भाव भूतों के देखे एक ही रूप में, उसी से विश्व है जाने ब्रह्म संपन्न है वही। परिवर्तनशील क्षर भाव भूतों में गुणों द्वारा प्रकट होने वाले अनेक भावों को एक अक्षर भाव में देखता है, अर्थात कर्ता कर्म क्रिया सब ईश्वर की लीला है। ऐसे वस्तु निश्चय में क्षर भाव का लय रहता है। ऐसा जो जानने वाला है उसी से विश्व रहस्य प्रकट होता है और वही पुरुषोत्तम ब्रह्म भाव युक्त यानी ब्रह्म भाव संपन्न व्यक्ति है। अनेकत्व में एकत्व, अनेकत्व प्रकृति में है, एकत्व अक्षर आत्मा की दृष्टि से है और ये अनेकत्व को अक्षर दृष्टि से यानी एकत्व की दृष्टि से देखने वाला ही ब्रह्म भाव युक्त है। ऐसा इसका आशय प्रकट होता है। गुण आदि नहीं इससे आत्मा अविनाश है, देह में स्थित है तो भी वो कर्ता विधता नहीं। परमात्मा अक्षर रूप अविनाशी होने से आदि और गुण रहित है। वो निज रूप अक्षर भाव देह रूप प्रकृति में स्थित रहते हुए भी न तो कर्म का करता है और न उसमें फंसता है, क्योंकि परमात्मा का साकार सगुण स्वरूप भी कर्ता भाव से रहित है। उसमें देह यानी प्रकृति स्वभाव के अनुसार गुणों के द्वारा अखंड लीला होती रहती है। अब इसको ये समझें कि प्रकृति अपना कार्य करती रहती है और प्रकृति का कार्य ही इन जीवों के द्वारा व्यक्त होता है। इसीलिए यहाँ कहा गया है कि गुण आदि नहीं इससे परमात्मा अविनाश है। परमात्मा में न गुण है न विकार है। ये गुण और विकार प्रकृति का कार्य है और देह में स्थित है तो भी वो कर्ता विधता नहीं, क्योंकि कर्ता और संग दोष में लिप्त होने वाली ये प्रकृति है।
तो अक्षर आत्मा देह में स्थित है, लेकिन वो करता नहीं और बीधता नहीं है। अब परमात्मा अक्षर रूप अविनाशी होने से आदि और गुण से रहित है। वह निज रूप अक्षर भाव देह रूप प्रकृति में स्थित रहते हुए भी न तो कर्म का करता है न उसमें फंसता है, क्योंकि परमात्मा का साकार सगुण स्वरूप भी कर्ता भाव से रहित है। इसीलिए ये लीला होती रहती है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण जी यहाँ ध्वनित करते हैं। अब कैसे है वो, सब में है लेकिन करता नहीं, भोगता नहीं, वो किस प्रकार है? उसके लिए भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि आकाश सर्वव्यापी ज्यों सूक्ष्म है बीधता नहीं, वैसे ही सब देहों में रहे आत्मा फंसे नहीं। इसके लिए उदाहरण देते हुए भगवान श्री कृष्ण जी समझा रहे हैं कि जैसे आकाश सर्वत्र व्याप्त है और सूक्ष्म होने से किसी में बंधा भी नहीं है, अर्थात सबको व्याप्त करके भी असंग है, वैसे ही चार खाने के जितने भी दृश्य स्वरूप है अनंत देहों में आत्मा प्रियत्व रूप से स्थित रहता है, लेकिन फंसता नहीं है। जैसे अब यहाँ और एक उदाहरण देते हुए स्पष्ट कल्पना दी गई है कि जैसे प्रकाश करता है अकेला सूर्य विश्व में, वैसे ही पार्थ आत्मा भी प्रकाशे सर्वदेह ये। जिस प्रकार अकेला सूर्य संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार आत्मा भी अस्थि भांति प्रिय रूप से सब दृश्य रूप देहों को प्रकाशित किए हुए हैं, अर्थात आत्मा सबका प्रकाशक है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का भेद ऐसे जो ज्ञान चक्षु से देखे, प्रकृति से मोक्ष भूतों का ब्रह्म है वही। इस अध्याय में बतलाई गई रीति से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का भेद, यानी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है। क्षेत्र विनाशी है, परिवर्तनशील है, सतत रूपांतरण होने वाला है, तो अक्षर कूटस्थ है, स्थायी है, नित्य है, अजन्मा है और उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। इस प्रकार जो ज्ञान चक्षु से देख लेते हैं उनका प्रकृति से मोक्ष होता है भूतों का। प्रकृति से ये भूत मात्र है, वो पार हो सकते हैं, उसके दृष्टा हो सकते हैं, और ऐसा जो दृष्टा है वही ब्रह्म स्वरूप हुआ है, ऐसा मानना चाहिए। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ की अभिन्नता का रहस्य अभेद भाव से पुरुषोत्तम रूप ही ज्ञान नेत्र यानी सर्वांग योग दिव्य चक्षु गुरु कुंजी के द्वारा जान लेता है, अर्थात देख लेता है, अनुभव ले लेता है। वो क्षराक्षर भावों का लय हो जाने से प्रकृति के द्वैत रूपी अनंत भावों की निवृत्ति रूप मोक्ष स्वयं प्राप्त होता है। इसलिए वह पुरुषोत्तम पदारूढ़ विज्ञानी स्वयं सद्गुरु रहने से जीव भाव युक्त मनुष्यों का परम पूजनीय सद्गुरु स्थान पर ब्रह्म रूप ही है। जानत तुम ही हो जाई, ये कहने का ही यहाँ मर्म नजर आता है, क्योंकि यहाँ स्पष्ट रूप से कहा है कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का भेद ऐसे जो ज्ञान चक्षु से देखे, प्रकृति से मोक्ष भूतों का ब्रह्म है वही। इस प्रकार यहाँ श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद के 13वें अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग का निरूपण पूर्ण होता है। इस अध्याय का उपसंहार सद्गुरु भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य इस प्रकार करते हैं। जाने देह विकारवान क्षरसो अज्ञान का मूल है, बोले श्री भगवान अक्षर वही जो ज्ञान ही को गहे। मैं सर्वत्र अनंत हस्त मुख का सत्तत्व से एक ही, ज्ञाता ज्ञान न गेय भाव मुझ में
विज्ञान ने है कही। ये देह विकार युक्त प्रकृति का अक्षर भाव है और यही अज्ञान का मूल है। अर्थात अज्ञान इन्हीं विकारों द्वारा होता है और अक्षर ब्रह्म का जानना ही ज्ञान है। इसलिए अक्षर भाव की दृष्टि से देखने पर मैं परमात्मा ही सर्वत्र अनंत हाथ मुख आदि का यानी आदि के रूप से गोचर होता हूँ, यानी नजर आता हूँ। क्योंकि आत्म तत्व दृष्टि से मैं एक ही विश्वरूप परमात्मा हूँ और ज्ञाता यानी अक्षर भाव, ज्ञान यानी अक्षर भाव, ज्ञेय यानी पुरुषोत्तम भाव, ये त्रिपुटी मुझ परमात्मा में नहीं है, क्योंकि परमात्मा में ही इस त्रिपुटी का लय रहता है। ऐसा विज्ञान के द्वारा यानी विश्वरूप दर्शन योग, दिव्य चक्षु योग के द्वारा अनन्यता प्राप्त होने पर दिखता है, यानी अनुभव होता है। तो मित्रों, आशा है हम सब श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद का अध्ययन, इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इसको एकाग्र और निर्मल करके कर रहे हैं और इस अध्ययन को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना ये मानवता की सबसे बड़ी सेवा है। ये उद्घोष करते हुए इस अंक को यहाँ विराम देंगे। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति शांति।